नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का टेस्ट करेंगे। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कई दिन पहले मतलब काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर नहीं आता है या आपने पिछले वीडियो हमारे नंबर सिस्टम के नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखना। आज हम 10 क्वेश्चनों का टेस्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको उसको करना होगा। फिर उसके बाद आप अपना एनालिसिस स्वयं करेंगे कि हम 10 क्वेश्चन में कितने कर पाए, ठीक है। और अगर आप वीडियो चलते टाइम देखेंगे तब भी ठीक है, अगर चलते टाइम नहीं देखेंगे बाद में भी देखेंगे तो आप पहले क्वेश्चन को जब लगे क्वेश्चन उसको क्वेश्चन को रोक देना, वहीं पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर देखना, फिर आंसर मैच करना, फिर दसों में आपको ये बताने कि हमारे 10 में से कितने सही हुए। इससे आपको ये पता चलेगा हम कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं ना तो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं और मज़ा आता है। तो हम वही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेंगे नंबर सिस्टम का टेस्ट। आज हम लेंगे नंबर सिस्टम का क्या टेस्ट। आज नंबर सिस्टम का हम लेंगे टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि हम कितने कर पा रहे हैं। आप जितने कर पा रहे हैं तो फिर और आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी कि हम और अपनी गति को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भैया एक बात बताओ, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 26। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो भैया जब हम संख्याओं के बारे में अध्ययन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 63 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा कुछ पूछ दिया जाए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के वीडियो में डाला हुआ है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, ठीक है। एक काम तो ये आपका रहेगा। दूसरा हम इसको बता देते हैं कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो होती हैं 25। और इसके लिए हमने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जानने के लिए एक हमने आपको नंबर बताया था, 10 अंकों का नंबर, उनको याद रखना था। उस 10 अंक के नंबर से आपसे कभी पूछा जाए 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 52 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 47 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाए आप आसानी से बता देंगे। वैसे ज़्यादातर फैकल्टी क्या करते हैं कि इसको याद करवा देते हैं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो याद कर लो, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती वो याद कर लो, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती वो याद कर लो। भैया अगर वो पूछ दे 1 से 65 तक अभाज्य संख्याएं बताओ, 1 से 62 तक बताओ, तब आपको डब्बा ऐसा मुंह ना बांधना पड़े, डब्बा ऐसा मुंह खोलना ना पड़े। इस वजह से मैंने आपको एक नंबर बताया है, जा करके नंबर सिस्टम के वीडियो पे आप देख लेना जहां पे संख्याओं के बारे में अध्ययन लिखा हुआ होगा, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि भैया हमने एक नंबर आपको बताया, वो क्या था, 44, फिर इसका आधा 22, फिर 32 था, फिर इसका उल्टा 23 था, फिर इससे 2 कम 21 था। बोले इसका मतलब 1 से 10 तक जब हम संख्याएं लिखते हैं तो हमें 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 11 से 20 तक 4 मिलती हैं, 21 से 30 तक 2 मिलती हैं, 31 से 40 तक 2 मिलती हैं, 41 से 50 तक 3 मिलती हैं, 51 से 60 तक 2 मिलती हैं, 61 से 70 तक 2 मिलती हैं, ठीक है, 71 से 80 तक
3 मिलती हैं, 81 से 90 तक 2 मिलती हैं, 91 से 100 तक एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसने पूछा है कि पहले 100 प्राकृत संख्याएं, तो सबसे पहले ये जानना उचित होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, यानी 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक आपकी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो उसने कहा कि पहले 100 प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 1 से 100 तक हम पूरी काउंटिंग कर देंगे। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 2 17 17 2 19 3 22 22 2 24 24 1 25 25 आपका राइट आंसर ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आंसर बताना है अपनी तरफ से। अगर आपका सही हो जाए तो अपनी कॉपी पे लिख देना कि 1 हमारा सही हो गया, अगर ना सही हो जाए तो लिख देना 1 हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया आपका। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 8 5 x1 3 से विभाज्य। ये आपकी जो संख्या है ये आपकी 3 से विभाज्य है। तो कहता है तो x के संभावित मानों का योग। आज हम बिल्कुल छोटे छोटे आपको क्वेश्चन देंगे, कोई बड़ा नहीं देंगे, तब आप देखिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर अब मैं आपको बताता हूं, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 8 5 x1 3 से डिविजिबल है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं बताऊंगा इसको, ध्यान से देखना। 3 से विभाज्यता का वो दावा कर रहा है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। 8 3 11, 11 5, 8 3 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 प्लस x। अगर ये 3 से विभाजित होगा तभी ये 3 से विभाजित है, और वो पहले दावा कर चुका है कि 3 से विभाजित है, तो निश्चित तौर पे x की जगह पे वही आएगा जिससे इनका योग कितना बन जाए, 3 से विभाजित बन जाए। तो x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह पे 1 अगर रख दें तो 17 1 18 3 से विभाजित हो जाएगा। 1 की जगह पे अगर 4 रख दें तो 17 4 21 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर x की जगह पे 7 रख दिया जाए तो 17 7 24 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर x की जगह पे 10 रख दिया जाए तो 27 3 से विभाजित, लेकिन ये 2 अंक हो गए तो इसको हम देंगे नहीं। तो x के संभावित मान क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। इसके अलावा कोई भी अंक रख के देख लेना, किसी से भी ये जो 17 प्लस x है ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कहता है x के संभावित मानों का योग, तो संभावित मान 1 4 7, इनको जोड़ा 7 4 11 1 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आप दूसरा क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख देना, दूसरा क्वेश्चन गलत है अथवा सही है। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। कौन सी संख्या
कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं, 18 से विभाजित नहीं है? ऑप्शन ए 54,036, ऑप्शन बी 50,436, ऑप्शन सी 34,056, ऑप्शन डी 65,043। 54,036, 50,436, 34,056, 65,043। ठीक है, ये भैया दिया गया। आपसे कहता है कि बताओ कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं बताऊं आपको। जल्दी से आंसर बताइए। चलिए भाई, कर लिया होगा आपने। 18 से विभाजित नहीं, तो हम ये देख लें पहले इनमें कि 18 से विभाजित है कौन कौन। ठीक है, 18 से विभाजित है कौन कौन। तो 18 को हमने किया, तो 18 के फैक्टर किए तो 9 दूनी 18, यानी जो 9 के साथ साथ 2 से भी विभाजित होगी वही संख्या 18 से विभाजित मानी जाएगी। तो 2 से ये भी विभाजित, ये भी विभाजित, ये भी विभाजित 9 से हो सकती है। ये हमारी 2 से विभाजित नहीं है, तो एक कतई 18 से विभाजित नहीं हो सकती है। और उसने यही पूछा है कि कौन सी 18 से विभाजित नहीं है, तो लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? ऐसे भैया ये तीसरा आपका हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन। चौथा कहता है यदि n सम है तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य? किससे विभाज्य? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 6। करो जल्दी से, इसको करो। चौथा क्वेश्चन। और आप अपने क्वेश्चन की ये जरूर लिखते जाएंगे कि ये हमारा सही हुआ, ये हमारा गलत हुआ। ईमानदारी के साथ प्रयास करना, यही आपको परीक्षा में उपयोगी चीजें रहेंगी। देख लेते हैं भाई, इतनी देर में कर लिया होगा आपने। n अगर सम है, n अगर सम है तो n की जगह पे 2 रख दे, 4 रख दे, 6 रख दे, 8 रख दे, ऐसा रख सकते हैं। अगर हमने रखा n की जगह पे 2 रखा है एक बार, तो 6 की पावर 2 36 में 1 घटाया 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम n की जगह पे 4 रखें, ठीक है, तो फिर अब ध्यान देना, अब कोई जरूरत नहीं रखने की। तो ये किससे विभाज्य होगा? तो हमेशा अब जब हम यह सबसे छोटा रखे तो 35 आ गया, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा? जो भी आएगा हमेशा 35 से विभाज्य होगा। ये आप लोग बात ध्यान रखना, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 ना 37 से विभाज्य हो पाएगा, ना 30 से हो पाएगा, ना 6 से हो पाएगा। तो किससे होगा? 35 से ही होगा। इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। इसको आप लोग कर लेंगे और लिख लेंगे कि हमारा चौथा सही हुआ अथवा गलत हुआ। आइए बढ़ते हैं।
5वां क्वेश्चन, यदि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है तो यह हमेशा विभाज्य रहेगा। सिर्फ 3 से, सिर्फ 9 से, 3 तथा 9 दोनों से, डी रहेगा 3, 6 तथा 9 से। बताओ भाई, इसको जल्दी से बताओ। तथा एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। उनचास की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित? ऑप्शन ए 50, 51, 29 और ये दोनों क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इनको करो और आंसर बताओ इनका। 5वां और 6वां। 5वां कहता है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है तो यह हमेशा विभाज्य रहेगा। और अगला कहता है 6वां, 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगा? ध्यान देना, ये जो 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है तो यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो ये ध्यान रखना, 9 से होगी। किससे होगी? 9 से होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो 3 से जरूर विभाजित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 तथा 9। अब इसके हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें करके देख लेते हैं। जैसे हमने 3 अंकों की कोई संख्या ली, 232 ली। अब इसके अंकों का योग कर दो। यह 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाए, अंकों का योग कर दो। 3 2 5 2 7, 7 इसमें घटा दो। 12 में 7 गया, 5 आया, ये 2 हो गया, 225 आया। 225 किससे विभाजित? 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्या और 3 से विभाजित हो जाए? क्या 6 से हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वजह से क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर 9 होगा। लेकिन अगर 9 से कोई संख्या विभाजित होगी तो 3 से जरूर होगी। तो 3 तथा 9 दोनों से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं 6वें नंबर की। 6वां नंबर कहता है 49 की पावर 15 माइनस 1। तो हम इसकी पावर 15 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक नियम पढ़ा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या है? ऑड नंबर है, तो ये हमेशा a माइनस b व इसके गुणनफल से, इनके गुणनफल से यानी फैक्टर से विभाजित होगा। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 इसी नियम को फॉलो कर रहा है। पावर हमारी क्या है? ऑड दी गई है, तो ये a माइनस बी यानी 49 माइनस 1 यानी 48 से विभाजित होगा। 48 और उसके फैक्टर से, तो 48 कहीं दिख नहीं रहा, 48 का फैक्टर 8 दिख रहा है, तो ये किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इससे आपको ये क्वेश्चन करते हैं। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आप
पांचवा छठवां लिख करके लिख लेंगे कि हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ। लास्ट में आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे जरूर कि सर हमारे 10 में इतने सही रहे, हमारे 10 में इतने सही। सातवां क्वेश्चन कहता है कि 5 की पावर 2450 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 126 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको करने का प्रयास करो, तब तक हम 8वां नोट किए देते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि भैया सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। ठीक है, करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से करो, फिर मैं बताता हूं। ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से करिए, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर आप मिला लेना कि आपका सही है अथवा गलत है। जल्दी करो। आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे, ध्यान से देखना। 5 की पावर 2450 इसको डिवाइड करना है 126 से, रिमाइंडर जानना चाहता है। और 8वां कहता है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझो। हमने आपको बताया था 126 है तो ऊपर क्या 125 बन सकता है? बोले बिल्कुल बन सकता है। तो इसको बनाने का प्रयास करो। बनाने का हमने प्रयास किया तो 5 की पावर 3 में तोड़ना होगा। अब 3 पावर में इसको तोड़ना होगा। 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 4 5, ठीक है, 3 18, 3 अट्ठे 24 हो गया, एक बचा 3 अट्ठे 24 हो गया, ठीक है, 3 एक कम 3, 4 5, 3 18 19 20, 5 की पावर 2 अभी बाकी रह गई और ये 126। ये 125 है, इसमें भाग कराएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगी? माइनस के 1 की पावर 816, यानी इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर का मतलब होता है माइनस को प्लस में चेंज कर देना। तो ये कितना बचा? 25। 25 में 126 से भाग जा नहीं पाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर अगर हम बात करें, कहता है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो भैया सभी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और ऐसे करके आगे बढ़ेगा। जब एक बार 5 2 के साथ गुणा करके 0 बना लेगा, अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे क्या आएगा? इकाई अंक 0 ही मिलेगा। इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया 8 क्वेश्चन आपके हुए। अब 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो मैं आपको लिखे देता हूं, आप करेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए। नौ नंबर कहता है 30 की पावर 15 गुणा 22 की पावर 11
गुणा 15 की पावर 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 150। अगला कहता है 1420 के गुणनखंडों की संख्या। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। जल्दी से करो, जल्दी से करिए आप, आंसर अभी हम देखते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप लोग समझते हुए चलना, ठीक है। आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करते जाते हैं, ठीक है, साथ साथ करते जाते हैं, अगर आंसर आ जाए तो ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ने के लिए हमको सबसे पहले प्राइम में तोड़ना होगा। जब इनको हम प्राइम में तोड़ेंगे तो 30 लिखा है, 30 लिखा है, 30 को हम प्राइम में तोड़ें तो कितना होता है, 15 दूनी 30, तो 3 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 15 गुणा 22 को लिख सकते हैं 11 गुणा 2 की पावर 11, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 24, ठीक है। अब सबको समेट के लिख देंगे। 3 है, यहां से 3 की पावर 15 और यहां से 3 की पावर 24, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 की पावर 5 4 9 2 1 3 39 हो गया, 3 की पावर हो गया 39। अब हमको लिखना है 5, ये 5 की पावर 15 हो गया, ये 5 की पावर 24, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर भी 39 हो जाएगा, बोले ठीक है। अब 2 की पावर में देखना, 2 की पावर ये 15, 2 की पावर ये 11, तो 2 की पावर का आपस में जोड़ हो जाएगा, 5 1 6 26 हो गया। अब हमारे पास सब प्राइम में टूट गए, तो हमको प्राइम फैक्टर की संख्या निकालनी है, तो सब की पावर को ऐड कर देंगे। ये 39, ये 39, ये 26, जोड़ दो सबको, 9 9 18, 18 6 24, 4 3 2 5 3 8 2 10, 104, 104 गड़बड़ हो गया क्या, 9 9 18 6 14 9 6 15 15 9 24, 3 की पावर 15, 5 3 15 दूनी 30, 11 दूनी 22, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 की पावर 15 इधर, 3 की पावर 24 इधर, तो 3 की पावर 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 15 इधर, 5 की पावर 24 इधर, 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा। 2 की पावर 15 इधर, 2 की पावर 11 इधर, ठीक है। अब 11 तो बचा है, 11 की पावर 11, ये तो बाकी रह गया, 11 और जोड़ना है, 4 1 5 1 1, कितना आ जाएगा, 115 आपका राइट आंसर। 11 बचा था, 11 भी प्राइम है, इसकी पावर जो होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी, तो कितना हो गया, 115 इसका राइट आंसर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखें। 10वां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है 1420 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले 1420 को हमको तोड़ना पड़ेगा प्राइम में। जैसे जैसे आप छोटे में तोड़ सकते हो तोड़ दो। 142 गुणा 10 हो जाएगा,
142 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, और 10 को 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। 71 अपने आप में प्राइम है, 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। अब हमको गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल फैक्टर निकालना है। सब की पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप ईमानदारी के साथ बताना कि हमारे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है। ये सब लोग कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब देना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।